स्टूडेंट विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में के बारे में चर्चा बताएंगे और चर्चा करेंगे, बेसिक उसको अध्ययन समझाएंगे जो गत वर्षों में परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आंसर में इस क्वेश्चनों को देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो आज आपको हम समझाएंगे किस प्रकार इसको आप पेपर में एग्जाम में आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है बेटा, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जैसे ये चाप है, इस चाप को अगर हम डॉटेड लाइन करके पूरा कंप्लीट देखा जाए तो इस डॉटेड लाइन करके हम ऐसे करके इसको हम ऐसे कंप्लीटली ऐसे बनाया जाए तो देखिएगा एक वृत्त तैयार हो गया है ना। ठीक है, तो ये पूरा एक वृत्त हो गया और ये क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गई। ये भी क्या है, त्रिज्या। ये यहाँ से लेकर यहाँ 21 है तो ये भी तो 21 है। और एक देखिएगा दूसरा चाप हमारे पास दिया गया है। इस दूसरे चाप को अगर हम डॉटेड लाइन करके इस प्रकार हम इसको खींचा जाए तो देखिएगा तो एक दूसरा वृत्त बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए केंद्र यही है ना, दोनों को एक ही केंद्र को मान करके हमने दो वृत्त खींचा तो ये हमारे पास कैसा होता है, सकेंद्रीय। कैसा होता है, यानी दोनों वृत्त कैसे है, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि इसका केंद्र एक है और वृत्त एक से अधिक हो, दो हो या दो, तीन हो या चार हो या पांच हो, तो ऐसे वृत्तों को क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय। तो समझ में आया सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। ऐसा वृत्त जैसे हम मान लिया कि ये केंद्र है, हमने एक वृत्त इधर खींच दिया, दूसरा इधर, तीसरा केंद्र यही है और हम इसको बढ़ाते हुए ऐसे चले जा रहे हैं। ये सारे वृत्त कैसे हैं, सकेंद्रीय। क्योंकि एक वृत्त को केंद्र मानकर हमने अनेक वृत्त, एक से अधिक वृत्त खींचे तो एक से अधिक जितने भी वृत्त होंगे सारे वृत्त कैसे होंगे, सकेंद्रीय होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कहता है एक की त्रिज्या, पूरी ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, तो हमें तो पूरा वृत्त से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ इस त्रिज्यखंड में जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, और केंद्र पर बना कोण कितना है, दोनों पर, चाहे छोटा वाला वृत्त हो तो भी केंद्र पर बनना है 30 अंश का, चाहे बड़ा वाला हो दोनों उस पर भी 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बड़े का मतलब है ओ, चाहे OA बोल दो चाहे OB बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो हमारे पास कितनी है, यानी R1 बराबर, आप चाहे कह लिए क्या बोलोगे, R1 बराबर। ठीक है, इसको हम क्या काहे से डिनोट करेंगे, R1 से। तो R1 बराबर हमारे पास कितना है, 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो हमारे पास कितना हुआ, यानी R2 बराबर कितना हुआ, R2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। और केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण हमारे पास है कितना है, 30 डिग्री क्या, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब बताइए ये क्या है, त्रिज्यखंड। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पाई R² थीटा बटे 360। तो बड़ा है ना तो उसकी त्रिज्या R1 कर दीजिएगा, बाकी थीटा का मान वही होगा। अब माइनस का, अब छोटे त्रिज्यखंड का तो पाई R² थीटा बटे 360 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 क्योंकि छोटा वाला है। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई थीटा 360 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो हमारे पास हो गया R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई।
चलिए अब आ जाइए, पाई का मान हम कितना रखेंगे 22/7। तो अब क्या अगर हम 22 हाँ रख लीजिएगा, देखते हैं 22 कितना हो जाएगा 7 गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360, ठीक है। और R1 का मान हमारे पास 21 है, तो आप 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस R2 का मान 7 का स्क्वायर कर देंगे। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, इसको काटेंगे तो 11, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 11/7 7 42, तो ये हो जाएगा 42। तो इधर आ जाएगा, तो अब देखिएगा ये सूत्र बन गया a² माइनस का b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस का b मतलब 21 प्लस का 7 कर दीजिएगा, और एक ब्रैकेट में 21 माइनस का 7 कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं तो आगे क्या कहता है फिर उसके बाद, है ना। तो 11 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, गुणे 21 में 7 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और 21 में 7 को घटाया तो 14 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब इसको हम 7 से काट लीजिएगा, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, ठीक है। अब 2 से काट लीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 ताहीन 6। अब तो कटने वाला कोई है नहीं, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 14 दूनी 28, 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर, 28 से करना 28 की 8 हासिल आया 2, और 28 से करना 28, 28 और 2 30, और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आप बताइए, इसको 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, फिर 0 लगा ली, 3 दूनी 6, बचा कितने इसके पास 2, दशमलव लगा दिया तो 20 हो गया, और तिछंग 18, बार बार 6 6 आता हुआ चला जाएगा, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर यही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात आ रही समझ में? सबको आया ही बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखिए बेटा, इस सवाल को जरा ध्यान देते हैं, बड़ा ही लाजवाब बहुत मस्त सवाल है बाबू, लाल टपक ही जाइए। सुनो, एक वर्गाकार लोहे की चादर, आप सुनो, इले वर्गाकार लोहे की चादर। अरे हम क्या करते हैं, जैसा आप इस समझते हो ना, जाओ दुकान से एक लोहे की चादर खरीद लो, कैसा वर्गाकार, ठीक है। तो वर्गाकार लोहे की हम क्या खरीदेंगे बेटा, चादर खरीदेंगे। देखिए जैसे क्या है कि हमने एक चादर लोहे की वर्गाकार देखा बेटा, देखो इधर सुनिए, एक लोहे की बढ़िया सा हल्का सा लोहे की वर्गाकार हमने क्या खरीदा, चादर। हमने दुकानदार के पास गए, भैया हमने कहा एक चादर दे दो, दुकानदार बड़े प्यार से हमको एक चादर उसने दे दिया। क्या दिया, चादर। ये देखो लोहे की चादर हम खरीद लाए, एक्चुअली लोहे का तो है नहीं, कागज है। मैं इमेजिन करिए, क्योंकि गणित जो होता है इमेजिन के ऊपर होता है। मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है, लोहे की चादर है। अब लोहे की चादर हम लेके आए, और फिर उसके बाद से सुनिए, इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यह भी बताइए कि लोहे का क्षेत्रफल कितना, लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है लोहे का। इसमें से क्या कहना, क्या ज्ञात करना है, इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल बताओ, जो लोहे का टुकड़ा काटे हो ना, बड़े से बड़े। अब इमेजिन करिए, तो बड़े से बड़े लोहे का टुकड़ा हमको काटना है, तो आप क्या करोगे, इसका सेंटर पॉइंट लोगे, और बड़ा सा एक क्या करोगे, एक वृत्ताकार भाग काट लोगे। देखिएगा बाबूजी, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं सुने गए तो पछताओगे बाबू, पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। देखिएगा लोहे का टुकड़ा था, हमने लोहे के टुकड़े में से देखिएगा इस वृत्ताकार भाग को हमने क्या किया, काट के हमने निकाल लिया। ये वृत्ताकार भाग है, इसको काट के हमने निकाल लिया। तो कहता है कि इसका भी टुकड़ा बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का, यानी जो वृत्ताकार भाग है इसका टुकड़ा भी इसका बताना है, और शेष जो बचा है लोहे के वर्गाकार लोहे के टुकड़े में जो शेष बचा है, जो कागज जो जितना हिस्सा बचा है उसका भी, ये पूरा ऐसे कॉर्नर ऐसे टच करके निकला है, ठीक है। ये कॉर्नर ऐसे टच करके यानी इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, ये जो कॉर्नर बचा है इसका, आपको इसको दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो आपको इतना ये हुआ। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम, ये किस आकार का है, इसकी भुजा भी आपको पता है, तो आपको सबसे पहले निकालेंगे वर्ग की भुजा। क्या करोगे, वर्ग ABCD की भुजा,
भुजा कितनी है बाबूजी? भुजा बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर का। मीटर में है क्या? अच्छा बोलिए। तो सी हटाओ, मीटर बन गया, सी हटाओ, मीटर बन गया, सी हटाओ, मीटर बन गया, सी हटा। ठीक है, चलिए 7 मीटर का हो गया। अब आगे आ जाइए। तो वर्गाकार के किसकी भुजा मिली? लोहे की चादर की। कितनी मिली? 7 मीटर। अच्छा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार लोहे की चादर का, वर्गाकार लोहे की चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यानी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा भुजा कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 मीटर स्क्वायर। आ गया। ये पूरे लोहे की चादर का पूरा क्षेत्रफल निकल आया। इस चादर में से हम क्या काटे हैं? वृत्त। अब इमेजिन करिए कि देखिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? 7। तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक कितना होगा? 7। और ये वृत्त का क्या है? समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे समझे ये कितना है? ए बी कितना है? 7। और अगर केंद्र से कोई रेखा इसे डॉटेड लाइन करके हमने खींची दिया तो ये कितना होगा? क्योंकि सारी जगह पर 7 बराबर होगा। और ये क्या है? यानी वर्ग की भुजा। क्या बोलोगे? वर्ग की भुजा बराबर वृत्ताकार भाग का व्यास। वृत्ताकार भाग का व्यास। समझ में आया? भाग का व्यास। तो ये दोनों आपस में क्या है? यानी वर्ग की भुजा और वृत्ताकार भाग का जो व्यास है दोनों बराबर है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 7। तो व्यास कितना आया? 7। नहीं समझ में आया? 7 मीटर आ गया व्यास। क्लियर? अच्छा बताओ, अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? हाँ, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है? व्यास बटे 2। तो ये हो जाएगा 7/2 मीटर हो जाएगा। इतनी पड़ा रहने दो। हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमने काट कर निकाला है, क्योंकि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का मान कितना रखोगे? 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 1 7 77। तो 77 बटे कितना हो जाएगा? 2। जब इसको 2 से भाग करेंगे, दुताहीन 1 बचा, 2 8 बचा, 1 दशमलव लगा, 2 पंचे 10 का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो यानी वृत्ताकार भाग का इस भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब सोचिए, कहता है जब इसको काट करके हमने निकाल लिया तो कहता है लोहे, वर्गाकार लोहे की चादर में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? वर्गा। यानी आप यहाँ पे चित्र के दौरान नहीं, आप कॉन्सेप्ट या कह लीजिएगा। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम कह लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और याद रखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही हमारे पास क्या है? वर्गाकार भाग में शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है। ये जो वर्गाकार है, इसमें जब लोहे का भाग हमने निकाल लिया, काट करके निकाल दिया, तो वर्गाकार भाग में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कैसे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही तो है। तो अब चलिए कैसे निकालेंगे? तो आप क्या निकालोगे? वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारे पास किसका आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप इसको ये मत कहना कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल, गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के अंदर ही वृत्त है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? 49। तो आप यहाँ पे रखोगे 49 माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल 38.5। ये हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आइए घटाते हैं। तो 49 आप 5 कर लीजिए, वो 0 कर लीजिएगा, अपन मन से दशमलव लगा लीजिएगा। 49 अपन मन से दशमलव, क्योंकि दशमलव के नीचे 5 ये इधर आ जाएगा और 38 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से उधार लिया, 10 में 5 निकल गया 5, यहाँ क्या बचे? 8 में निकल गया 0, दशमलव लगा दिया, 4 में 3 निकल गया 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 10.5 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में? तो ये छायांकित भाग का एक आंसर ये प्राप्त हो गया और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल एक आंसर आपको ये प्राप्त हो गया।
तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपके घरों में दरवाजा लगा होगा, आपकी अम्मा पापा कह दिए कि बाबू बेटा दरवाजे का क्षेत्रफल बताओ। ले लड़का पता नहीं क्या करा जाएगा, दरवाजा किस आकार का है जरा देखिए, बड़ा डिजाइन का है, आकार का है। हाँ, ताज होटल से निकाल के लेके आया गया है दरवाजा। देखो कैसे दरवाजा है, सुनिए। नीचे वाला भाग कैसा है बोलिएगा, आयताकार, और ऊपर वाला भाग कैसा है, अर्धवृत्ताकार। ये जो काले मार्कर से जितना बना हुआ है ये पूरा दरवाजा है। ये क्या है बेटा, दरवाजा है। इस पूरे दरवाजे का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सोचिए, कहता है एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त के आकार में, अर्धवृत्त के आकार में, ठीक है, में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है, हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। ठीक है, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है। चौड़ाई समझते हैं, ये देखिएगा, ये जो चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर का है। कितना है, 4 डेसीमीटर का है। ये जो चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर की है। और सबसे अधिक ऊंचाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 10 डेसीमीटर का। तो सबसे अधिक ऊंचाई हमारे पास दरवाजे की, तो हमारे पास कितना हो गया, 10 डेसीमीटर का। यानी टोटल सबसे अधिक ऊंचाई यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक टोटल तुम्हारे पास हो जाएगा 10 डेसीमीटर का। कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर का, ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो आपको समझिएगा ये कितना है, 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। और सोचिए कैसा है, अर्धवृत्त है, और ये या क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, और ये हमारा सेंटर है। तो ये क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 4। तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 डेसीमीटर का। समझ में आया। सबसे अधिक ऊंचाई का मतलब है कि दरवाजा यहां से लेकर यहां तक टोटल बना हुआ है। टोटल ऊंचाई आपको बतानी है, टोटल ऊंचाई हमारे पास कितना है, 10 डेसीमीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हम क्या क्या दिया गया है। तो बताइए दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर हमारे पास है चौड़ाई बराबर 4 डेसीमीटर का। कितना है, 4 डेसीमीटर का है, हो गया। और सबसे अधिक ऊंचाई, अच्छा सोचेगा दरवाजे की ये जो चौड़ाई है, अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। यानी अर्धवृत्त का जो व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है, हेलो आवाज, ठीक है, अर्धवृत्त का जो व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास वो कितना है, यानी अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वो दरवाजे की चौड़ाई के बराबर होगा। तो हमारे पास ये भी 4 डेसीमीटर का हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, है ना, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। यानी ये कितना हुआ, डॉटेड लाइन करके ये कितना होगा, 2। तो बराबर हो जाएगा 2 डेसीमीटर का हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। तो 2 डेसीमीटर का हो गया। ठीक है, अब बताइए आयताकार दरवाजे की ऊंचाई, सिर्फ आयताकार दरवाजे की ऊंचाई बतानी है। तो आयताकार दरवाजे की ऊंचाई कितनी होगी, आयताकार दरवाजे की ऊंचाई तो कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। अब बताइए आयताकार दरवाजे की जो ऊंचाई होगी, टोटल पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 10। सोचिए, और ये हिस्सा इतना कितना है, 2। अगर 10 में इस 2 को हटा देंगे तो आयताकार दरवाजे की क्या निकल आएगा, है ना। तो हमारे पास 10 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 डेसीमीटर का आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, क्योंकि हमको दरवाजे का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे और अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अब निकालने जा रहे हैं दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल। अब सोचिए दरवाजा कितनी आकृतियों से बना है, 2 आकृतियां, एक आयताकार भाग है और दूसरा अर्धवृत्ताकार भाग है। एक आयताकार है, दूसरा अर्धवृत्ताकार है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए, यानी आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस
अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया? अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेटा समझ में आया? भाग का क्षेत्रफल। सबको समझ में आ गया? बोलिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, पता है ना? और प्लस अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा वृत्त हो जाएगा 2। नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए, लंबाई कितनी है इसकी? 8। कितनी है? 8। यही लंबाई ही उसकी क्या हो गई? ऊंचाई मान लीजिएगा। ये 8 हो गई, और ये कितना हुआ? 4। तो हो गया। अब प्लस का पाई का मान 22/7, क्योंकि 22/7 रखने का कोई मतलब नहीं, तो पाई का मान 3.14 रखेंगे। गुणे आर का मान 2, क्योंकि क्या बताया था? देखो ये त्रिज्या अर्धवृत्त का व्यास यानी 4 डेसीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 2 डेसीमीटर। तो त्रिज्या की जगह पर यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे 2 बटे कितना? 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, और प्लस का 4 दूनी 8, 2 एक का नाम 2, 3 दूना 6। आई बात समझ में? अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ डालेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 और 6 कितना होता है? 38, 38.28। अब काहे में निकल क्या है? वर्ग डेसीमीटर। क्षेत्रफल निकाल लेना, क्योंकि डेसीमीटर गुणे डेसीमीटर बराबर वर्ग डेसीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हो वर्ग डेसीमीटर। समझ में आया? तो ये किसका क्षेत्रफल निकल आया? यह दरवाजे का क्षेत्रफल निकल के आया है। दरवाजे का क्षेत्रफल तुम्हारे पास निकल के आया है कितना? 38.28 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े होंगे, आज का वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।